सर, आपने अपने कोट में कहा है कि अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से बिखर जाए। सर, अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो भी जीवन बिखर जाए। मैं कोट कहता ही इसलिए हूं ताकि मनुष्य उसमें से क्या और कितना और कैसे समझता है यह पता चल सके। आपने यह कोट समझने की कोशिश करी और उस कोट बाबत अपना दर्द बयां भी करा, है ना? कि इच्छाएं पूरी ना हो तो भी तकलीफ, पूरी हो जाए तो महा तकलीफ, है ना? थोड़ा मनुष्य को, आपको और सभी को अपने मन को समझना चाहिए। मनुष्य का जो मन है वो अनंत जन्मों का है, बहुत पुराना है। और बहुत पुराना है इसलिए बहुत गहरा है ना? उस पर न तो उसका वश है, न उसको वो समझता है। और यही उसकी समस्या है। और जो भी धर्म के पक्के जानकार हैं, वो मनुष्य के मन को ठीक करने में युगों से लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर ऐसा समझें कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक सोए हुए और एक जागे हुए। और दुनिया सोए हुए मनुष्यों से भरी पड़ी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति की मेहरबानी है कि मनुष्य की तमाम इच्छाएं वो पूरी नहीं कर रहा है, वरना मनुष्य खत्म हो जाए। क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं है कि वो चाह क्या रहा है। थोड़ा समझना इस बात को। यहां पर मेरे देखे अधिकांश लोग 24 घंटे अपना नुकसान चाह रहे हैं, अपनी मौत चाह रहे हैं। जीना कोई नहीं चाह रहा, अच्छा कोई नहीं चाह रहा है। बेहोश हैं। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने गहरे में सब कुछ छिपा है कि वो बाहरी बाहरी चीजों को देख के समझता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो उसमें से कुछ भी नहीं कर रहा है। कांटों पर सोने वाले, भूखों मरने वाले, नंगे पांव चलने वाले, कहां कहां पैदल जाने वाले, भगवान की खोज में उटपटांग यात्राएं करने वाले, अपने को कष्ट देने वाले चाह क्या रहे हैं? वो कुछ भी सोचें, वो अपने जीवन से नफरत कर रहे हैं, वो मौत चाह रहे हैं, वो अपनी बर्बादी चाह रहे हैं। और इसीलिए प्रभु उनकी हर इच्छा पूरी नहीं करता। इसीलिए यहां पर किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा पूरी कर दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाए। क्योंकि आप जो कर रहे हैं और परिणाम में जो आप अनुभव कर रहे हैं वही आप चाह रहे हैं। मेरी बात समझना। आप यह मत समझना कि आप कुछ सोचकर कर रहे हैं वो आप चाह रहे हैं। नहीं, जो आपको मिल रहा है वो आप चाह रहे हैं। और परमात्मा पूरी तरह से दे नहीं रहा है, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे। हर कोई यहां पर कष्ट चाह रहा है और समझता है कि मैं महत्वाकांक्षा चाह रहा हूं। कई लोग समझते हैं मैं भगवान चाह रहा हूं, मैं धर्म चाह रहा हूं। अरे आप अपने शरीर की और मन की बर्बादी चाह रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, उससे आपको मिल क्या रहा है, उस पर गौर करें। सोए हुए व्यक्ति की यहां पर कोई तमन्ना कभी कुदरत पूरी नहीं करती, क्योंकि उसकी तमन्ना ठीक नहीं है। यदि मनुष्य चाहना सीख जाए, क्लियर हो जाए कि जो भीतर है, जो वो चाह रहा है, वो उसको क्लियर दिखे और उसी डायरेक्शन में बढ़े, तो भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करता है। इसीलिए जनक को जब ज्ञान होता है तो पहला वाक्य जनक कहते हैं अष्टावक्र से कि अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है, क्योंकि मैं जाग गया हूं। अब मुझे इच्छाएं करते आ गई है। और जिसको इच्छाएं करते आती है उसकी इच्छा पूरी करने से यहां पर कोई नहीं रोक रहा है। पूरी कुदरत उसके साथ खड़ी है इच्छा पूरी करने में। लेकिन जिसको इच्छा करते नहीं आती, कुदरत उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं करती, क्योंकि वो अपनी बर्बादी चाहता है। इसलिए दो स्तर पर मैं बात कहता हूं। एक स्तर पर वो लोग हैं जो जागे हुए हैं, उनकी हर इच्छा पूरी हो रही है। और एक स्तर पर वो लोग हैं जो सोए हुए हैं, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और इसी कारण से संसार में ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जिसकी इच्छाएं पूरी हो रही है
उसकी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही है और वो बढ़ते बढ़ते आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है और बाकी सब सड़क पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसका बेसिक कारण इस कोट में मैंने कहा है कि इच्छा करते नहीं आती क्योंकि वो सोया हुआ है और गलत इच्छा परमात्मा उसकी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। सो यदि आप जीवन में बड़ा और महान बनना चाहते तो इच्छाएं होश में करते सीख जाएं। इच्छाएं होश में करेंगे तो कुदरत अनपढ़ एडिसन को महान वैज्ञानिक बना देती है और पेट्रोल भरने वाले को अंबानी बना देती है। सो इच्छा करते सीख जाओ, होश में सारी समस्याओं का समाधान है, वरना कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। Krishna. How did Krishna spend his childhood? What was Krishna Radha's love all about? How many times did Krishna marry? What was the psychology of Krishna as a child? How did a cowherd boy Krishna become the king of Dwarka? What exactly is Yadavasthali? Find all your answers in My Life in My Words, Krishna, by the best-selling author of I Am the Mind, Deep Trivedi. An interesting research-based story of how Krishna, a cowherd boy, became Jai Shri Krishna, the king of Dwarka. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading e-commerce sites. Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।